खबर एक वक्त हमारे पास आ रही है। ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर है कि खमनेई की पत्नी का भी निधन हो गया है। हमले में पत्नी भी घायल थी और अब खबर आ रही है कि उनकी भी मौत हो गई है। तो देखिए, इससे पहले ही खबर आई थी कि सुप्रीम लीडर खमनेई की मौत के साथ उनके बेटी, दामाद, उनकी बहू का भी निधन हुआ, पोते का भी निधन हुआ। अब ये खबर आ रही है कि खमनेई की पत्नी का भी मारी गई है। वो घायल थी और अब बताया जा रहा है कि उनका भी निधन हो गया है। अब ये मैं रेविटल आपके पास वापस आ रही हूँ, जरा ये खबर बताना इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखिए ये तस्वीर भी सामने आ गई। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की पत्नी का भी निधन हो गया है, वो भी मारी गई है हमले में। अब ये बताइए, देखिए ये बहुत ईरान सीधे कह रहा है। मैं जरा एक बार जमीर जाफरी साहब के पास जा रही हूँ। जमीर जाफरी साहब, इसकी पुष्टि हुई है क्या, जो खबर अब हम चला रहे हैं? जी देखें, हाँ देखिए, मैं ये क्लियरली बता दूं कि ये आयतुल्लाह खामेनेई की बीवी को मारना, उनकी बेटी को मारना और छोटे से पोते को मारना, ये दुनिया की औरतें जो हैं, जो बहुत फेमिनिज्म के दावे करती हैं, क्या उनके दिलों को ये ठेस नहीं पहुंचाता कि सिविलियन जगह पर हमला करके किसी के घर पे इस तरीके से मार दिया जाए? क्यों कोई कंडेमनेशन नहीं आता? तो ये जो हमारी बहन थी, पता नहीं इनका नाम क्या है, मैं क्योंकि देख नहीं पा रहा हूँ, तो वो कह रही थी कि यहूदियों के खिलाफ इजराइल और ईरान से लाइव लीजिए। जी, तो ये मैं बता दूं आपको और आपके व्यूअर्स को कि दुनिया में सबसे बड़ी यहूदी कम्युनिटी पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, इजराइल के बाद किस देश में आप जानते हैं? ईरान में। ईरान में सिनेगॉग्स हैं, ईरान में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ईरान में जो यहूदी सिनेगॉग्स हैं, उनके रिलीजियस प्रीचर्स हैं। तो ये यहूदियों के खिलाफ नहीं है, जालिमों के खिलाफ है, जिन्होंने 40,000 बच्चों को गाजा में मार दिया, उनके खिलाफ है। जो जमीर साहब, जिन महिलाओं ने ईरान में हमेशा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जिन महिलाओं ने ईरान में एक पूरा मोर्चा चलाया था इस सरकार के खिलाफ, उनके लिए भी तो कुछ कहिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मारी गई हैं, उन महिलाओं का क्या था? उन्हें भी तो मारा ही गया, वो एक तरह से खत्म हो गई। उनके लिए जिम्मेदार कौन था? जी, आप मुझे कोई यूनाइटेड नेशन का डेटा बता दें, स्टैटिस्टिक्स बता दें, मगर मैं आपको यूनाइटेड नेशन का डेटा और स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि ईरान में मैं तो महसा अमीनी की बात करूंगी, उनके साथ क्या हुआ था? महसा अमीनी के साथ क्या हुआ? महसा अमीनी, आप देखिए, मैं आपको ओपनली लाइव प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ 1 घंटे का पूरा शो करिए महसा अमीनी के फैक्ट्स और डेटा और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से। अगर आप करना चाहती हैं तो मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन वो आज मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये मैंने बस ये कहा कि आरोप तो लगते आए हैं और ईरान के लोगों ने ही उस रेजिम पर आरोप लगाया। आप एक औरत होते हुए किसी औरत के घर में बॉम्ब गिरने मैं बिल्कुल उसे सही नहीं ठहरा रही, मैं उसे बिल्कुल सही नहीं ठहरा रही हूँ जाफरी साहब। नहीं, मैं उसे बिल्कुल, एक मिनट, मैं उसे बिल्कुल सही नहीं ठहरा रही हूँ। मैंने उसे सही नहीं ठहराया, लेकिन मैंने कहा कि ईरान की महिलाओं ने ही ईरान की रेजिम पर सवाल उठाए थे, तो वो सवाल मेरे नहीं थे, वो वहां की महिलाओं के थे। उसे भी याद करिए ना सर। मैं महिलाओं की बात जब मैं करूंगा तो मैं आपको ये कहूंगा कि 11 फरवरी को ईरान में 34 मिलियन से ज्यादा लोग रास्ते पे आए थे, 20 मिलियन से ज्यादा खवातीन रास्ते पे आई थी, विमेंस आई थी। क्या वो औरतें नहीं थी ईरान की? क्या ईरान की सिर्फ वही औरतें हैं जो 5 वीडियोस बना के अमेरिका से आपको भेज देंगी? ठीक है, 5 वीडियो बना रही थी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। अच्छा, आप ये कह रहे 5 वीडियोस बना रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था ईरान में। मैं एक बार मैं जरा ये भी खबर बता देती हूँ। पाकिस्तान पर ईरान ने एक बड़ा आरोप लगाया है। पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, ये ईरान कह रहा है। पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, 9 मुस्लिम देश तो पहले ही हैं जिनके खिलाफ अब वो लड़ रहा है, क्योंकि वहां पर यूएस बेसेस हैं। अब ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। इसी वजह से एयर स्पेस जो पाकिस्तान ने है वो बंद कर दी है बाकी सिविलियन यूज और दूसरे यूज के लिए, क्योंकि वो ईरान के अगेंस्ट जो अटैक्स होने वाले हैं या हो चुके हैं, या जो इंटेलिजेंस मिशंस फ्लाई करते हैं दूसरे जहाज, वो सारे के सारे अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो है वो यहां से भी आ सकते हैं और ये एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक और रीजन भी दूंगा, उनका डबल फायदा है। एक तो ये है कि ईरान की मदद के लिए अमेरिकन स्ट्राइक्स को अमेरिका को कर सकता है, लेकिन दूसरी चीज है जो ड्रोन हमले हो रहे हैं अफगानिस्तान से, तो उसके दोनों फायदा हो गए, ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि अब जो भी हवा में है या तो वो फ्रेंडली है जो कि अमेरिकन की स्ट्राइक्स हो सकती हैं या दूसरे इंटेलिजेंस एयर ऑपरेशंस होते हैं, या फिर
या फिर वो ड्रोन अटैक्स आ रहे हैं अफगानिस्तान से जिसे उसे इंटरसेप्ट करना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप मुझे 10 सेकंड दे दें, एक रीजन ये भी है कि आप अपना एयर स्पेस क्यों बंद करेंगे? आप इसलिए करेंगे क्योंकि वो एयर स्पेस यूएस इस्तेमाल कर रहा है। आपको मालूम है ईरान ठोकेगा। अब आप नहीं चाहते कि आपके अपने एयरक्राफ्ट या कोई भी एयरक्राफ्ट जो आपकी एयर स्पेस में जाएं वो निशाना बने। और मुझे एक बात बता दूं आपको, आज मैं पहली बार करेक्ट कर रहा हूं सुचरिता जी, 8 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ ईरान लड़ रहा है। 9वां फेल्ड कंट्री है जिसके खिलाफ वो अब लड़ेगा। ये कोई कंट्री है नहीं, ये वो कंट्री है जहां यूएस एम्बेसी काउंसुलेट के ऊपर अटैक हो रहा है एक तरफ से। यहां आप देख रहे हैं एयर स्पेस अवेलेबल किया जा रहा है यूएस को। तीसरी तरफ शहबाज शरीफ बोल रहे हैं ये गैर जरूरी अटैक था यूएस का ईरान के ऊपर। मैं किस दिशा में जाऊं और किस दिशा में पाकिस्तान की इज्जत करूं कि आप कोई एक अच्छी नहीं, ये तो आपने बात सही कही है। ये पाकिस्तान में शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। देखिए वहां पे क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट ऐसा है, अमेरिकी एम्बेसीज पर चढ़ गए, ईरान का झंडा लगा दिया। दूसरी तरफ वहां देखिए अपने एयरबेस का इस्तेमाल अगर वो पाकिस्तान अमेरिका को करने दे रहा है तो करने दे रहा होगा। बिल्कुल ईरान कह रहा है ये, और आप कह रहे हैं कि करने दे रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो ही नहीं सकती। जाफरी साहब, ईरान दावा कर रहा है उसने अमेरिका के प्लेन गिरा दिए हैं। वो ये दावा कर रहा है हमने नेतन्याहू के दफ्तर पर जाकर हमला किया है, नेतन्याहू हमारा टारगेट है। ये सब खारिज कर रहा है इजराइल और अमेरिका। देखें, जंग में 2 जंग होती है, एक जो जमीन पे होती है और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से ही हर कंट्री जब जंग करती है तो उनकी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस अलग होते हैं और रियल वॉर अलग होता है। और अमेरिका का क्योंकि मीडिया पे कंट्रोल है तो वो जो भी चाहे हाँ बोले, जो भी चाहे ना बोले। हकीकत ये है कि आज सोशल मीडिया के जमाने में प्लेन गिरते हुए वीडियोस अवेलेबल हैं, पायलट के पकड़े जाते हुए वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ईरान ने क्या किया है, मैं सिर्फ एक जुमले में आपको ये कह दूं कि 1941 में अमेरिका पे जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था। सिर्फ जापान ने ये जुर्रत की थी और अमेरिका को इतना गुस्सा आया था कि अमेरिका ने पलट के न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया था। ईरान अकेली वो कंट्री है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका के एयर बेसिस पे हमला किया है। एक हमला नहीं किया है, 9 अलग अलग एयर बेसिस पे हमला किया है। उनके अब्राहम लिंकन पे हमला किया है। ईरान के एस्टिमेशन के हिसाब से 550 से ज्यादा लोग जख्मी तो जमीर जाफरी साहब, आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं वहां पर देखिए कि नेतन्याहू को टारगेट करके उनके दफ्तर पर हमला किया? आप कह रहे हैं कि नेतन्याहू को टारगेट कर दिया ईरान ने? जी, नेतन्याहू, देखिए जिस दिन नेतन्याहू मरेगा उस दिन दुनिया की मुझे लगता है 90% आवाम खुशियां मनाएगी, क्योंकि 40,000 बच्चों का कातिल है नेतन्याहू। कह रहे हैं, मैं एक बार जरा मैं यहां पर रिएक्शन, कर्नल सिंह, आपको लग रहा है कि नेतन्याहू के दफ्तर तक ईरान की पहुंच हो सकती है जो वो बात कह रहे हैं कि हमने टारगेट किया? जय हिंद, नमस्कार। अगर आप टेक्निकल डाटास के ऊपर जाएंगे, टेक्निकलिटीज पे जाएंगे, यस, मैं मान लूंगा कि ईरान के पास काबिलियत है कि इस डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर सकता है अपनी मिसाइल ऑब्लिक अपने ड्रोन द्वारा, ये मैं ग्रांट करता हूं। बट अपने आप में जिस तरीके से समझाया जा रहा है, अब्राहम लिंकन को टारगेट कर लिया आपने, नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट कर लिया, आप टारगेट कर सकते हैं ना।